ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल जय माँ कंचक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः। मेहंदीपुर में यहाँ घोर जंगल हुआ करता था। घनी झाड़ियाँ थी। शेर, चीता, बघेरा आदि जंगल में जंगली जानवर रहा करते थे। चोर डाकुओं का इस गांव में डर था। जो बाबा महंत जी महाराज जी के पूर्वज थे, उनको स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में वे उठकर चल दिए। उन्हें ये पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं। हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं। एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज जी, श्री भैरव बाबा जी, श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई उसी रास्ते से फौज चली गई। और गोसाई महाराज वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वो ही 3 मूर्तियां दिखाई दी। विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाज़ आने लगी और कोई उनसे कह रहा, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। ये कौन कह रहा था? रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज इस बार भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, मूर्तियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई जी महाराज नीचे आए और अपने पास लोगों को इकट्ठा किया। अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे, उन्होंने मिलकर एक छोटी सी तिवारी बना दी। लोगों ने भोग की व्यवस्था करा दी। बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। जो दुष्ट लोग थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा जहाँ से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि वहाँ कोई कला है, तो वे मूर्ति फिर से लुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी, तो वो मूर्तियाँ दिखाई देने लगीं। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य ये है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास के छिद्र से एक बारीक जलधारा लगातार बहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगते हैं, जो कि चोला चढ़ जाने पर भी जलधारा बंद नहीं होती है। इसी तरह तीनों देवताओं की स्थापना हुई। श्री बालाजी महाराज जी की, प्रेतराज सरकार की, भैरव बाबा की और जो समाधि वाले बाबा है उनकी स्थापना बाद में हुई। श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे। उस समय किसी राजा का राज्य चल रहा था। समाधि वाले बाबा ने ही राजा को अपने स्वप्न की बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा, ये कोई कला है। इससे बाबा की मूर्ति अंदर चली गई। तो राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा, हे श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए। हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दो। तब बालाजी महाराज की मूर्तियां बाहर आई। मूर्तियां बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज जी की बहुत वर्ष तक पूजा की। जब गोसाई जी महाराज वृद्ध अवस्था में आए तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। उन्होंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि श्री बालाजी महाराज, मेरी एक इच्छा है कि
आपकी सेवा और पूजा का भार मेरा ही वंश करे। तब से आज तक गोसाई जी महाराज का परिवार ही पूजा का भार संभाल रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बालाजी प्रकट हुए थे। बालाजी में अब से पहले 11 महंत जी सेवा कर चुके हैं। इस तरह से बालाजी की स्थापना हुई। ये तो कलयुग के अवतार है, संकट मोचन है। मेहंदीपुर के आसपास के इलाके में संकट वाले आदमी बहुत कम हैं, क्योंकि लोगों के मन में बालाजी के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं जिनके मन में विश्वास है, बालाजी महाराज उन्हीं के संकट काटते हैं। जय बालाजी की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बालाजी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।